नमस्कार, मैं नियाज खान। कहते हैं राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इस समय यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यूपी में दल बदल का दौर लगातार चल रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है। बीजेपी का दामन छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय बराबर सुर्खियों में छाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने के बाद से ही बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर बीजेपी के खिलाफ एक पोस्ट भी किया है, जिसमें मन की भड़ास को शब्दों में बयां करते हुए लिखा है, नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी में खत्म करके ही दम लेगा। खैर, इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य राज्य में बीजेपी के खिलाफ हमलावर तेवर अख्तियार किए हुए हैं। लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। कई बार कह चुके हैं कि राज्य से बीजेपी को खत्म करके ही मानेंगे। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया, इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इसी कड़ी में शाहिद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 4.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की झोली में इतने विधायक नहीं डाल पाए जितने स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री रहते हुए सपा की झोली में डाल दिए। विनय शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का पोस्ट देखने के बाद ट्वीट किया, माननीय, आपने कभी हिंदू धर्म को भी बहुत भला बुरा कहा था, आज उसी को भोग रहे हैं, आप स्वयं खत्म हो जाओगे। वहीं प्रिंस नाम के भी ट्विटर यूजर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए लिखा, दल बदलू जी, अगर आरएसएस सांप और भाजपा नाग रूपी है तो आप 5 साल सपोलो की तरह दूध पीते रहें। अब जब टिकट कटती दिखी तो राम भक्तों के हत्यारों की पार्टी में जा घुसे। उदित राज भी टिकट ना मिलने के कारण बीजेपी छोड़कर भागे थे, आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि भाजपा पिछड़े वर्गों की समस्याओं को लेकर बहरी है और पार्टी ने मुझे मंत्री बनाकर कोई उपकार नहीं किया है। इतना ही नहीं, मौर्य ने तर्क दिया था कि भाजपा को 2017 में जीत के साथ अपने वनवास के 14 साल खत्म होने के लिए उनका आभार होना चाहिए। इतने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रुके थे, बल्कि आगे कहा था कि मैं कहां आने वाला हूं, कहां जाने वाला हूं, सब चीजें 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएंगी। यूपी विधानसभा चुनाव शुरू होने में 30 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में मौर्य का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।